चलो, तो थोड़ा ध्यान देना बच्चा लोग। क्वेश्चन जो है ये है नवंबर 2022 का, जो लेटेस्ट पेपर आपका हुआ था पिछले साल वाला पेपर, राइट। उसमें आया हुआ क्वेश्चन था ये, मशीन आर रेट का क्वेश्चन है। प्लीज़ थोड़ा ध्यान देना बच्चे लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने मार्क का आया है? 10 मार्क का है। बहुत सिंपल है, अगर आप देखेंगे ना तो कम से कम 10 मिनट के अंदर आपको 10 मार्क्स मिल जाता है, राइट। ओके, अब इसके ऑप्शन में जो भी आएगा, अगर 20 मार्क्स का कोई बड़ा क्वेश्चन आ रहा है तो प्लीज़ आप वो अटेंड कर लेना, इसको छोड़ देना। समझ में आया? अगर जिसको 20 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ये अटेम्प्ट करेगा, बहुत ईजी है, ऐसा नहीं कि नहीं ये भी बहुत टफ है। बस हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे ज़्यादा है। ये याद रहेगा सबको? ओके, याद रहेगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से देखते, पूरी चीज़ों को पढ़ते धीरे धीरे। बोल रहा है अ मशीन्स कॉस्ट ₹12 लाख। कितने की मशीन की कॉस्ट है? 12 लाख रुपए की मशीन की कॉस्ट है। इट एंड इज डीम टू हैव स्क्रैप वैल्यू ऑफ 10% एट द एंड ऑफ इट्स इफेक्टिव लाइफ। बोल रहा है, और जो कि इफेक्टिव लाइफ है 12 साल। समझ में आया? बोल रहा है कि जो मशीन की कॉस्ट है वो 12 लाख रुपए है। ओके, एंड 12 साल के बाद इसका जो भंगार का भाव होगा ना, जो भी मशीन की वैल्यू उसका 10% हो जाएगा। तो मशीन की वैल्यू कितनी है? 12 लाख। तो 12 लाख का 10% बताओ, तो 1,20,000 रुपये इसका हो जाएगा। बात समझ में आया सबको? याद रहेगा? यहाँ तक सबको समझा? अब आगे की बात करते हैं हम लोग। बोल रहा है ऑर्डिनरली द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रन फॉर 1800 आवर्स पर ईयर। इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि मशीन जो है वो 1800 घंटे चलेगी पूरे साल भर में, बट इट इज एस्टिमेटेड दैट 200 आवर्स ऑफ द टाइम विल बी लॉस्ट फॉर नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अगर उसमें से 200 घंटे ऐसे हैं जिसके अंदर मशीन का रिपेयरिंग हुआ है या फिर उसका मेंटेनेंस हुआ है। ये याद रहेगा। इन्होंने एक्सपेक्ट कितना किया था मशीन चलने वाली है? 1800 घंटे चलने वाली है, जिसमें से क्या बोला कि 200 घंटे ऐसे जिसके अंदर मशीन का रिपेयर कराया गया और मेंटेनेंस कराया गया। बट थोड़ा सा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक स्टैंडिंग चार्जेस होता है और एक रनिंग चार्जेस। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे को बताओ कि रनिंग चार्जेस और स्टैंडिंग चार्जेस, जो स्टैंडिंग चार्जेस होता है वो फिक्स होता है। तो मुझे बताओ स्टैंडिंग चार्जेस के लिए हम लोग कितने टोटल आवर्स लेंगे, 1800 या 200 माइनस करने के बाद 1600? मेरे को ये बताओ, मेरे को बताओ, बस आप लोग बताओ। समझ में? स्टैंडिंग चार्जेस जो फिक्स होता है उसके लिए हम लोग कितने घंटे लेंगे टोटल? 1800 घंटे लेंगे या 200 घंटे माइनस करने के बाद 1600 घंटे लेंगे? जो हम लोग ने बेसिक लेक्चर में ही देखा था। ओके, चाहे मशीन चले या ना चले फिक्स वाला खर्चा होगा। तो आप उनको, जो स्टैंडिंग चार्जेस है वो 1800 घंटे के लिए होगा, फिक्स्ड वाला खर्चा 1800 घंटे के लिए। बट जो रनिंग चार्जेस होगा, जब मशीन चलेगा तभी वो खर्चा होगा, अगर मशीन नहीं चलेगा तो वो खर्चा होगा नहीं। तो रनिंग चार्जेस के लिए आपको क्या करना है, 200 घंटे माइनस करना, बिकॉज 200 घंटे मशीन चली नहीं, तो एक्चुअल में मशीन कितने घंटे चली रहेगी? 1600 घंटे। तो रनिंग चार्जेस क्या होगा, वो 1600 घंटे से डिवाइड करना है। बट याद रखना, आपका जब ये सॉल्यूशन दिया गया है बोर्ड में, तो उन लोगों ने पता नहीं इसको, उन लोग ने 1800 घंटे से, मतलब कि दोनों को 1600 घंटे से डिवाइड कर दिया, बल्कि जो कि गलत है। याद रहेगा आप लोगों को? गलत है ये। समझ में आया? 1600 घंटे से डिवाइड नहीं होगा आपका स्टैंडिंग चार्जेस, वो 1800 घंटे से ही डिवाइड होगा। याद रहेगा सबको? ओके, अब आगे की चीज बता रहा है कि अदर डिटेल इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन्स शॉप आर एस अंडर, जो कि यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई है। बोल रहा है एनुअल वेजेस, सालाना, बोनस, प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑपरेटर। किसकी बात कर रहा है? ऑपरेटर ऑफ द शॉप, मतलब जो ऑपरेटर वहां पे काम करता है उस शॉप के अंदर, उसका। बोल रहा है कि 1,60,000 रुपये, ये क्या है? पूरे साल भर का है। याद रहेगा। अब ये चेक करेंगे ऑपरेटर कितने मशीन के ऊपर काम करता है। समझ में आया क्या? क्या वो ऑपरेटर, क्यों यहाँ पे बोला फॉर द शॉप? अब शॉप में जरूरी नहीं है कि एक ही मशीन हो, तो 2 भी मशीन हो सकता है, 4 भी मशीन हो सकता है, 10 भी मशीन हो सकता है। अगर वो 10 मशीन पे काम कर रहा है तो ये पूरे 1,60,000 तो 10 मशीन का होगा ना फिर। तो कहने का मतलब समझ में आया? बिकॉज हम कैलकुलेशन करेंगे क्या, एक मशीन का 1 घंटे का चार्ज, एक मशीन का 1 घंटे का कितना चार्ज हो रहा है, ये याद रहेगा सबको। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कितने मशीन है उस शॉप के अंदर। याद रहेगा। रेंट ऑफ द शॉप पर ईयर, पूरे साल भर का रेंट दिया है ना, 1,20,000। ओके, आगे बोला जनरल लाइटिंग ऑफ द शॉप पर मंथ दिया है। मेरे प्यारे बच्चों, ये पर मंथ, इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो ये पूरे सालाना हो जाएगा। याद रहेगा। आगे बोला इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर 1 मशीन पर एनम। ओके, एक ही मशीन का 1 साल का बराबर है ये, इसको कुछ हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों हम लोग जो कैलकुलेशन करने वाले एक ही मशीन का 1 घंटे का कैलकुलेशन करने वाले। आगे बोला है शॉप सुपरवाइजर्स मंथली रेम्यूनरेशन, जो शॉप के सुपरवाइजर उसको जो मंथली रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है?
15,000 दिया जा रहा है। क्या ये बात सबको समझ में? पर मंथ दिया जा रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे। ओके, आगे बोला कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर मशीन। एक मशीन का जो रिपेयर हो रहा है वो कितना है? 24,000 रुपये का, याद रहेगा। अब लास्ट एंड फाइनल बोल रहा है पावर कंजम्पशन ऑफ वन मशीन। एक मशीन जो है पावर कंज्यूम करती है पर आवर 1 घंटे के अंदर 10 यूनिट, और 1 यूनिट का 5 रुपया है। 1 यूनिट का कितना है? 5 रुपया, याद रहेगा। मतलब 1 यूनिट का कितना? 5 रुपया। तो 1 घंटे में वो 10 यूनिट बना रही है ना। अगर 1 यूनिट का 5 रुपया तो 10 यूनिट का कितना होगा? 50 रुपया होगा कि नहीं होगा? अब ये 50 रुपया पर आर आ जाएगा ना, बात समझ में? और हमको पर आर ही चाहिए ना, तो पर आर ही चाहिए तो बराबर है ये। तो क्या करेंगे? 10 यूनिट इंटू 5 रुपया पर यूनिट कर देंगे तो 50 रुपये का रेट आ जाएगा। आपको मैं करके दूंगा कैलकुलेशन, डोंट वरी, 1 घंटे का। अब आगे बोल रहा है देयर आर 2 आइडेंटिकल मशीन इन द शॉप। कितने मशीन है वहाँ पे? 2 मशीन है। तो बच्चा ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब 2 से डिवाइड होंगे। जो 2 से डिवाइड होंगे तब जाके एक मशीन का पता चलेगा, याद रहेगा सबको। तो फटाफट तुम लोग भी फॉर्मेट बना के लो ये वाला, फटाफट फॉर्मेट बनाओ। मशीन आर रेट पर्टिकुलर पर एनम एंड पर आर। बनाया? बना के लो। हाँ, चलो सबसे पहला मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टैंडिंग चार्जेस। याद रहेगा। चलो, स्टैंडिंग चार्जेस, और उसके बाद नीचे क्या रखूंगा? रनिंग चार्जेस। ये बात सबको समझ में आ गया? चलो, सबसे पहला एंट्री ऊपर से ही करते हैं। सबसे पहला एंट्री डेप्रिसिएशन का करते हैं। मुझे ये बताओ डेप्रिसिएशन फिक्स्ड में जाएगा या वेरिएबल में जाएगा? मतलब रनिंग में जाएगा या स्टैंडिंग में जाएगा? रनिंग में जाएगा। डेप्रिसिएशन किस में जाएगा? रनिंग में जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में हमने डेप्रिसिएशन को रनिंग बोला है, मतलब वेरिएबल खर्चा माना है। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन के ऊपर वर्किंग नोट निकालना पड़ेगा हम लोग को। 12 लाख रुपए की मशीन थी, माइनस, ओके, स्क्रैप वैल्यू कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा, तो माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू। तो बताओ 12 लाख का 10% डिवाइड बाय कितने ईयर के लिए? ये 12 ईयर्स। तो बताओ कितना रुपया आ रहा है? तो ये 90,000 रुपया जो आ रहा है, यह आ रहा है पर ईयर डेप्रिसिएशन। याद रहेगा? क्या यहाँ तक किसी को डाउट? नहीं ना? यहाँ तक किसी को डाउट? नहीं ना? अब यहाँ पे देखिए, ये वर्किंग नोट नंबर 1 की है। वर्किंग नोट नंबर 2 देख लेते हैं, स्टैंडिंग कितने आवर्स के लिए है और रनिंग कितने आवर्स के लिए है। अब नीचे की लाइन पढ़ेंगे ये वाली। यहाँ से हमें पता चला मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रन 1800 आवर्स पर ईयर। तो टोटल आवर्स कितने के लिए है? बट इसमें से लेस होगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला। 200। तो बताओ कितना आएगा? इस 1600 आवर्स को मैं प्यारे बच्चों में क्या बोलूंगा? याद रहेगा, इफेक्टिव आवर्स। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? दो चीज़ें हम लोग ने धीरे धीरे सारी चीज़ें ऊपर की कर ली। क्या ये चीज़ें भी हमारी कंप्लीट? राइट। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नहीं। तो अगर मेरा डेप्रिसिएशन हो गया तो डेप्रिसिएशन का झंझट अब भी खत्म कर देते हैं। डेप्रिसिएशन किस में जाता है? रनिंग में। तो चलिए यहाँ पे लिखिए डेप्रिसिएशन रनिंग में। आपको पूरा लिखना है डेप्रिसिएशन। ओके, कितना है? 90,000। ये पूरे साल भर का है ना। और रनिंग वाला कितना है? पूरे साल भर में मशीन कितने घंटे चली है? तो 1600 घंटे से डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे का रेट पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा? तो ये हो गया, 1600 घंटे से डिवाइड कर लीजिए एंड बताइए। क्या आ गया?
डेप्रिसिएशन सबको समझ में आया? डेप्रिसिएशन वाली एंट्री सबको समझ में आई क्या? ओके, थोड़ा सा रुक जा बच्चा। ओके, ठंडा हो रहा है, ठंडा लग रहा है क्या? अरे बाप रे बाप, किसके पास है रिमोट? देखो प्लीज़, फैन उसका ऑफ थोड़ा कम कर दो बस। चलो, क्या डेप्रिसिएशन का काम हो गया? अब दूसरे नंबर पे है एनुअल वेजेस, बोनस एंड प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ऑपरेटर फॉर द शॉप। देखिए फॉर द शॉप बोला, फॉर द मशीन एक मशीन का नहीं बोला, पूरे शॉप का बोला। तो पूरे शॉप में 2 मशीन है। देखिए यहाँ पे कुछ लिखी हुई है, शॉप में कितनी मशीन है? 2 मशीन है। अब मेरे को बताना एनुअल वेजेस जो है ऑपरेटर को दे रहे, तो ऑपरेटर को जो पगार देते वो किस में जाता है, रनिंग या फिर फिक्स्ड? बोलो, ऑपरेटर वाला पगार किस में जाएगा? बोलो किसमें? वेरी गुड, जिंदगी में बहुत आगे जाओगे तुम लोग। रनिंग में जाएगा। किस में जाएगा? रनिंग में। समझ में? ऑपरेटर जितने घंटे काम करेगा उतने घंटे के ही पगार दोगे उसको। समझ में? मशीन नहीं चलेगी तो उसको पगार देगो क्या? नहीं। समझ में आया? मैंने पहले भी बताया था, राइट? तो ऑपरेटर का जो भी रहेगा वो किस में जाएगा? तो देखिए, ऑपरेटर्स बोनस एंड प्रोविडेंट फंड, पीएफ लिख देता हूँ। ओके प्यारे बच्चों, ये 1,60,000 है ना इसका, ये पूरे साल भर का है, राइट? डिवाइड बाय 2 करूँगा, 80,000 आएगा। कितना आएगा? एक मशीन का 1 साल का आएगा ना? बात सच है। एक मशीन का 1 साल का 80,000 रुपया लगेगा ऑपरेटर, याद रहेगा? प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, अब इसको पूरे को जो भी आया इसको डिवाइड कर दूँ 1600 घंटे से, तो क्या 1 घंटे का नहीं आ जाएगा? क्या प्यारे बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आई क्या? देखा? वेरी गुड। बच्चा 2 मशीन है ना पूरे शॉप में, ये ऑपरेटर को पूरे शॉप का दिया जा रहा है कि वो ऑपरेटर पूरे शॉप में, देखिए यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखा है, फॉर द शॉप। ऑपरेटर जो वहाँ पे काम कर रहा है तो उसके पूरे शॉप में जो जितनी भी मशीन है सब पे काम करता रहेगा वो, तभी उसको 1,60,000 रुपये पूरे साल भर का दिया जा रहा है। तो 2 मशीन उस शॉप के अंदर है जो कि ये लाइन में लिखी हुई है यहाँ पे देखो। तो एक मशीन का कितना हो जाएगा? 80,000। तो 2 मशीन का 1,60,000 हो जाएगा पूरे साल का, बट हमको एक ही मशीन का चाहिए रहता है। तो एक मशीन का कितना हो जाएगा? 80,000, और पूरे साल भर में 1600 घंटे चलिए, तो 1600 घंटे के हिसाब से ही उसको पगार दिया जाएगा। तो हर एक घंटे का कितना दिया जाएगा? 50 रुपये। क्या ये याद रहेगा सबको? तो ऑपरेटर का काम हो गया क्या? तो ये रनिंग में चला गया, राइट? अब नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, रेंट ऑफ शॉप पर ईयर, थोड़ा ध्यान देना। रेंट ऑफ शॉप पर ईयर पूरे शॉप का है, तो पूरे शॉप में कितनी मशीन है? 2 मशीन। थोड़ा ध्यान देना, हमको तो एक ही मशीन का चाहिए। तो अब बताओ रेंट किस में जाता है? सर स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग में लिखेंगे यहाँ पे रेंट, याद रहेगा? चलिए रेंट कितना है सर? 1,20,000 है। ये पूरे साल भर का है ना, तो थोड़ा ध्यान से देखना, अगर चाहिए तो 1,20,000 पूरे साल भर का है, राइट? बट उस शॉप के अंदर मशीन कितनी है? 2, तो 2 से डिवाइड करो 60,000, तो 60,000 यहाँ पे लिख दो पर एनम। समझ में आया क्या? क्या ये बात सबको समझा? देखो थोड़ा लॉजिकल है, आपको समझना है। ओके, रेंट है पूरे शॉप का है 1,00,000, कितना? 1,20,000 है, बट उस शॉप के अंदर 2 मशीन है, बट हमको 2 मशीन का नहीं चाहिए, एक ही मशीन का चाहिए। तो एक मशीन का रेंट कितना होगा पूरे साल भर का? 60,000। नेक्स्ट, जनरल लाइटिंग ऑफ द शॉप, क्या बोला है? ऑफ द शॉप पर मंथ दिया है, तो यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। 6,000 ये 1 महीने का है, तो ऐसे 12 महीने का होगा। और सेंटेंस पढ़ो, क्या बोला है? पूरे शॉप का है, तो पूरे शॉप में मशीन कितनी है, तो डिवाइड कितने से होगा? समझ में आया क्या? क्या ये बात सबको समझा? समझ में? एक मशीन का आ गया 36,000। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर, यहाँ पे देखो क्लियर कट लिख के दिया है क्या? तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 नहीं होगा, क्योंकि इधर खुद बता दिया कि एक ही मशीन का ही है, और ये पूरे साल भर का ही है, तो किसी से मल्टीप्लाई भी नहीं होगा। डायरेक्ट 28,000 आउटर कॉलम में, पर एनम वाले कॉलम में लिख दो। समझ में आया क्या?
ओके, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। क्या यहाँ तक सबको समझा? चलिए नेक्स्ट, शॉप का सुपरवाइजर्स मंथली रेम्यूनरेशन 15,000 है। कितना ये? शॉप्स बोला है, देखो शॉप बोला है, मतलब पूरे शॉप में 2 मशीनें, थोड़ा ध्यान देना। क्या, और ये क्या है? मंथली है, तो सुपरवाइजर की सैलरी। थोड़ा ध्यान से देखना, पर मंथ है 15,000 इंटू 12 और डिवाइड बाय 2। वेरी गुड, जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। कितना आएगा? 90,000। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? क्या बच्चे, ये भी हो गई आपकी ये वाली भी एंट्री? यहाँ तक पूरा समझ में आया? मतलब सर ये है स्टैंडिंग में गया, ये भी स्टैंडिंग में गया, ये भी स्टैंडिंग में गया, याद रहेगा। नेक्स्ट बोला कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर मशीन। कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पर मशीन। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कब? जब मशीन चलेगी तभी रिपेयर होगा, अगर मशीन नहीं चलेगी तो रिपेयर की जरूरत ही नहीं है, तो ये किस में जाएगा? रनिंग चार्जेस। ओके, तो पर मशीन बोला तो रनिंग चार्जेस में जाओ। कितना बोला है? थोड़ा ध्यान देना, पर मशीन है ना, पूरा साल भर का ये 24,000, पूरे साल भर का रहेगा। जब तक 24,000 ना, 24,000 है, एक मिनट, 24,000 डिवाइड बाय, बताओ मशीन कितने घंटे चली है? 1600 घंटे, बताओ कितना आ रहा है? 15 रुपये आ रहा है। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? राइट, एंड लास्ट एंड फाइनल बोल रहा है पावर कंजम्पशन ऑफ वन मशीन। एक ही मशीन का दिया पावर, दो का दिया नहीं, तो एक ही मशीन का निकालना पर आर। तो चलिए देखिए, पावर का वर्किंग नोट नंबर 3 बना दे दो ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। ओके, पावर। ओके, यहाँ पे मैं आर लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं यूनिट लिख रहा हूँ, याद रहेगा, और मैं यहाँ पे रेट लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। एक घंटे में कितने यूनिट बन रहे? 10, याद रहेगा, एक घंटे में 10 यूनिट। अब बोल रहा है कि पर यूनिट कितना रुपया है, तो मैं बोल सकता हूँ एक यूनिट का 5 रुपया है। बात समझ में आया? बट हम लोग जो पावर लिखेंगे तो ये वाला कॉलम कौन सा है, मतलब पावर एक घंटे का कितना लग रहा है वो लिखना है। तो देखो, क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ तो जो ये रेट आ रहा है, क्या ये रेट एक ही घंटे का है क्या? समझ में, एक ही घंटे का रहेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसका कितना आया? 50 रुपये आया। तो 50 रुपये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पावर वर्किंग नोट नंबर 3 50। क्या ये बात सबको समझ में आया क्या? प्लीज़ बच्चा लोग, तुम लोग को ये देखिए, ये बात समझ में आया क्या सबको? यहाँ तक किसी को डाउट? हो गया, हमारा काम खत्म, सारी चीज़ हमने कर ली, सारी चीज़ आपके सामने, जो चीज़ मैंने आपको लिख लिख के दिखाया। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, इसका टोटल, टोटल करो और इसका टोटल बताओ कितना आ रहा है। ये आ रहा है 2,14,000, याद रहेगा। अब ध्यान से देखना, मेरे को यहाँ पे चाहिए रहता है स्टैंडिंग, स्टैंडिंग चार्जेस पर आर। तो बच्चा ये हो गया 2,14,000 जो भी आपका टोटल आया, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर्स। टोटल नंबर ऑफ आवर्स में 1800 से डिवाइड करना है या 1600? 1800 से, समझ में, चाहे मशीन चले या ना चले, तो टोटल आवर्स जितना उतना ही, ये होगा 1800 से। तो बताओ कितना आ रहा है? 11.118, 118.88। सबका टोटल कर लीजिए। टू 90 पॉइंट पर आवर, खत्म। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट, याद रहेगा। समझ में आया क्वेश्चन? ये जो हम लोग ने नवंबर 2022 का है,
बट याद रखना जो इन्होंने सॉल्यूशन दिया है बच्चा वो गलत है। एक्चुअली यहाँ पे 1600 से इन्होंने डिवाइड कर दिया है, ये 1800 से डिवाइड होगा। ओके, समझ में आया? तो कर लीजिए वाला क्वेश्चन भी।